जितने भी साधन है परमात्मा का परिचय कराने वाले, उन सभी साधनों के तीन तीन विभाग कर दिए। भगवान ने कहा देखो, जो ये कर्म तुम कर रहे हो, इन कर्म के भी तीन प्रकार हैं। ये सात्विक कर्म है, ये इस तरह का किया हुआ, ये राजसिक कर्म है, ये तामसिक कर्म है। ज्ञान के भी तीन प्रकार हैं, बुद्धि के भी तीन प्रकार हैं, धैर्य धृति इसके भी तीन प्रकार हैं, सुख प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म किए जा रहे हैं, ये सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। जो करता है, जो करने वाला है, वो भी, उसके भी तीन प्रकार हैं। भगवान ने कहा कि मुक्त संगो, जो हर प्रकार के आसक्ति से मुक्त है, अनहंगवादी, जो अहंकार के वचन न बोलने वाला है, मतलब विकार को जो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में नहीं आने देता है। मुक्त संगो, अनहंगवादी, धृति उत्साह समन्वित, जो धैर्य और उत्साह से भरा हुआ है, सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा, जो सिद्धि और असिद्धि से एकदम रहित है। कर्ता सात्विक उच्चते, भगवान ने कहा वह जो करता है वो सात्विक है। भगवान ने राजसिक कर्ता बताया, परमात्मा ने तामसिक कर्ता बताया। भगवान ने कहा इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ करके, और फिर कोई व्यक्ति इन कार्यों में अगर प्रवृत्त होता है कि भाई कर्म तो ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन कर्म करने का तुम्हारा भाव क्या है। इसके पहले परमात्मा ने कर्म का कितना अलग अलग ढंग से बहुत सी बातें, उसके भेद, उसका विज्ञान बताया, लेकिन भगवान जो है वो कह रहे हैं कि देखो, कोई भी कर्म ऊपर से देख करके निश्चित किया नहीं जा सकता है कि ये कर्म अच्छा है या कर्म बुरा है, बल्कि वो कर्म किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस इंटेंशन से किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है। कई बार ऊपर से कठोर लगने वाला कर्म भी अगर उसके पीछे उसके भाव अगर करुणा का है, उसका भाव अगर दया का है, उसका भाव अगर कल्याण का है, उसका भाव अगर जनहित का है, तो उस कर्म का जो परिणाम होगा वो पुण्यदायी ही होगा। कई बार बाहर से अच्छा लगने वाला कर्म भी यदि उसके भीतर का भाव अगर है कुछ अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपनी खुद की वाह वाह, बस केवल प्रतिष्ठा अपनी, तो उसका भी जो फल है वो मंगलदायी उसका फल नहीं होगा। भगवान ने कहा जो भी कर्म करो वो कर्तव्य बुद्धि से करो, दिखावे के लिए नहीं, आडंबर के लिए नहीं, केवल दंभाचरण के लिए नहीं, बस अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए या प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। ये हमें करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, ये हमारा फर्ज है, और सारे के सारे कर्म करके परमात्मा को समर्पित करते चले। तो सभी जो कर्म हैं वो करते हुए भी वह व्यक्ति सन्यासी की तरह ही है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो सहज कर्म है वो करो, अगर वो दोष युक्त है ना तो भी उनको छोड़ो मत। सहज कर्म का मतलब है कि जो प्रकृति ने, परमात्मा ने, प्रारब्ध ने ऐसे ही लाकर के हमारे सामने रख दिया है, उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, हमने प्रयत्न नहीं किया, न तो उसमें कारण हमारा लोभ है और न तो किसी चीज से बचने के लिए ही हम वो कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। सहज में भगवान ने कहा कि देखो, इस युद्ध के लिए ये आयोजन तुमने किया है नहीं, ये पूरा का पूरा जो आयोजन किया हुआ है ये दुर्योधन का है। तुमने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, बल्कि तुमने तो इसको टालने की कोशिश की। उसके बावजूद भी अगर आकर तुम्हारे सामने ये कठोर घोर युद्ध रूपी कर्म तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, तो तुम एक क्षत्रिय हो, समाज कल्याण के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए लड़ना तुम्हारा धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म है, जो अपने आप बिना प्रयास के आकर के हमारे सामने खड़ा है, ऐसे जो कर्तव्य कर्म है वो दोष युक्त होने के बाद भी बुद्धिमान व्यक्ति को करने चाहिए। क्योंकि सारे कर्म, भगवान ने कहा कि जैसे कि धुएं से अग्नि आवृत्त होती है, उसी तरह से कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दोष से लगा हुआ ना हो। सभी अच्छे कर्मों में भी कोई ना कोई दोष तो होता ही है। जैसे कि कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में भी, यज्ञ तो कितना पवित्र करने वाला कर्म है, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म हिंसा तो होती ही है। अग्नि जल रही है, न जाने कितने वायु में जीव हैं वो मरते हैं, वो लकड़ी जो जल रही है, वो आहुतियां जो डाली जा रही हैं, न जाने उसमें कितने सूक्ष्म जीव हैं जो उनकी हत्या होती है। तो भगवान ने कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। जितने भी
कर्म होते हैं वो अग्नि जैसे धुएं से लिपटी हुई होती है, धुआं जैसे अग्नि से लिपटा हुआ होता है, वैसे ही सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो असक्त बुद्धि सर्वत्र, हर जगह बस केवल आसक्ति मत रखो, कहीं पर भी किन्हीं कार्यों में अटैच मत हो, मेरा या मेरे लिए मानकर मत करो। क्योंकि दोष सबसे बड़ा यही है कि जब आसक्ति से कोई कर्म हम करते हैं, मेरे लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, ये भाव मत रखो। भगवान ने कहा बस केवल डिटैच होकर के कर्तव्य बुद्धि से सारे कर्म करो। असक्त बुद्धि सर्वत्र, चितात्मा, बस अपने आप के ऊपर संयम रख करके, एक डिसिप्लिन रख करके, और विगत स्पृहा, कोई भी इच्छा मत रखो कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम हमारे लिए कैसा होगा। परिणाम छोड़ो भगवान के ऊपर, बस कर्म अगर हमने अनासक्त होकर के किया है, कोई इच्छा बिना किसी उम्मीद को रखते हुए किया है, कर्तव्य बुद्धि से किया है, औरों के कल्याण के लिए किया है, तो 100% उसका जो फल होगा वो विश्व मंगल कारक ही होगा। और भगवान ने कहा कि इस तरह से नैष्कर्म सिद्धि को प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि अरे स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि में विंदति मानवः, व्यक्ति अपने जो कर्म है, उसके कर्तव्य कर्म जो हैं, उनके द्वारा ही उस परम तत्व की पूजा करके, भगवान ने कहा अपने कर्मों से उसकी पूजा करो। बस जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, जो हमारा फर्ज है, उन्हीं को परमात्मा भाव से, परमात्मा बुद्धि से भगवान को समर्पित करते हुए कोई व्यक्ति अगर करता है, तो भगवान ने कहा कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवः, वह अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को, हर प्रकार के सुख को, परम शांति को और उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, जितने भी विकार हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका परित्याग करके, और इसके साथ साथ विमुच्य, इनको छोड़ते हुए, लेकिन निर्मम भूत्वा, जो मम मेरेपन से हम हर जगह जुड़े हुए हैं, अगर जो मेरापन है इससे हम मुक्त नहीं होंगे तो कई बार त्याग करने का भी अधिक अभिमान आ जाएगा। लोग छोड़ने का भी वो अहंकार कर लेते हैं, अरे हम इतने बड़े त्यागी हैं, मैंने देखो ये त्याग कर दिया, मैंने ये त्याग कर दिया, मेरे द्वारा इतना बड़ा त्याग हो गया, हमारी तरह त्यागी कौन है। एक महात्मा अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि मैंने लाखों के ऊपर लात मार दिया, मेरे पास पहले इतना साम्राज्य था, मेरे पास इतना धन था, इतनी दौलत, इतना व्यापार, लेकिन लाखों के ऊपर मैंने लात मार दिया। बार बार ये बात तो कहते ही हो। तो एक श्रोता ने कहा कि स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि आपने अभी अच्छी तरह से लात नहीं मारी है, क्योंकि अच्छी तरह से आप लात मार देते तो ये बात आपको याद भी नहीं आती कि आपने लाखों के ऊपर लात मार दिया है। मतलब कि वो आपका जो त्याग है उसने आपके मन को पकड़ लिया है कि आपने ये चीजें छोड़ दी हैं। कई बार लोग भगवान के लिए भी भगवान के पास जाकर कंप्लेन करते हैं कि देखिए आपके लिए हमने इतना त्याग किया, आपके लिए हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, और अभी तक आपकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है, अभी तक आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो किसी भी चीज के प्रति वो मेरापन का भाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति जो है ना वो ब्रह्म भाव को अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं कि देखो मत चित्त, अपने चित्त को मेरे अंदर लगाओ, अपने बुद्धि को मेरे अंदर लगाओ, इससे तुम मेरी कृपा से इस संपूर्ण संसार को अच्छी तरह से जो है वो प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने कहा कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, एक बार अपना मन तुमने भगवान में जोड़ दिया, भगवान में लगा दिया, तो फिर वास्तविक जो प्रसन्नता है वो अंदर से उठती है। और ऐसा मेरा भक्त कभी भी किसी वस्तु के लिए शोक करता ही नहीं है, न तो किसी अनुकूल या अच्छी लगने वाली किसी परिस्थिति या किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति या किसी दशा के लिए आकांक्षा ही करता है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भगवान कहते हैं कि समः सर्वेषु भूतेषु, और हर जगह प्राणी मात्र में वह परमात्मा को ही देख रहा है। और इस तरह से जो परमात्मा की जो परम भक्ति है, जो पराभक्ति है, उस पराभक्ति को वह साधक अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा कि देखो यद अहंकारम आश्रित्य
न योत्स्य इति मन्य से। अर्जुन, तुम जो अहंकार का आश्रय लेकर कैसा मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या फिर चलो ठीक है युद्ध किया तो मेरे वजह से ये पराजय या ये जय या ये हार जीत, कुछ अपने आप को जो कारण मान रहे हो, ये सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि मिथ्या ऐसा व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति। अभी तुम अपना ये कर्तव्य कर्म छोड़ करके भाग भी जाओगे ना, तो तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो वापस कभी न कभी तुम्हें इन कर्मों से जोड़ देगी। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वही कर्मों में हमें प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम जन्मजात क्षत्रिय हो, जन्म जन्म के तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। तो जिन इस युद्ध कर्मों को तुम भयंकर मान रहे हो, एक्चुअली ये भयंकर नहीं है, ये तुम कर्तव्य भाव से धर्म के लिए तुम्हें लड़ना है। स्वार्थ बुद्धि से अगर लड़ रहे हो तो जरूर तुम्हें पाप लगेगा, अपने लिए अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन कहीं पर भी यहां स्वार्थ नहीं है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। अगर हमारे सीमा पर, बॉर्डर पर खड़ा कोई हमारा सैनिक अगर हमारे देश के ऊपर गलत निगाह रखने वाले ऐसे हजारों लोगों को भी मार दे तो भी उसे फांसी नहीं मिलती है, उसको परमवीर चक्र की उपाधि से देश सम्मानित करता है। पूरे देश के लोग उसको सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि उस युद्ध में उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। उसने वो जो लड़ाई लड़ी है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपना जो उसका कर्तव्य है उसके लिए उसने युद्ध किया है। तो भगवान ने कहा कि संसार में रह रहे हो, जो भी कर्म सहज रूप से आ जाएं, उनको दोष युक्त होते हुए भी तुम एकदम बिल्कुल अनासक्त होकर के, निस्वार्थ होकर के करो, और उस कर्म के द्वारा ही तुम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति का जो मूल है, भगवान ने उसका वर्णन करते हुए कहा कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि जिन जिन सिद्धांतों को, जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन विषयों को, या जिन जिन आदर्श या मान्यताओं को तुम आज तक अपना समझ करके और उन खोखली मान्यताओं में जीते आए हो, उन ऐसी सारी खोखली मान्यताओं को एक तरफ रखो तुम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान का मतलब कि ठीक है, अभी तक तुम हर कार्यों को अपना मान करके करते रहे हो, अब उनको छोड़ो। अब मेरी शरण में आने का मतलब है कि तुम मेरे बन गए, अब मेरे बन करके फिर संसार में जाओ और सारे कार्य तुम मेरी प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से करो। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर अहम तो सर्व पापेभ्यो। अरे तुमसे कोई दोषयुक्त कार्य भी हो गया, जाने अनजाने में कुछ गलत भी तुमसे हो गया, पहले तो होगा ही नहीं, लेकिन मान लो ऐसा कुछ हो गया, तुम्हारे जीवन में दोष है, तुम्हारे स्वभाव में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उन सभी कमियों को, उन सभी त्रुटियों को मैं खत्म कर दूंगा, भस्मसात कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम बिल्कुल शोक मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर प्रकार की झंझट, परेशानी, हर प्रकार के जो दुख हैं, हर प्रकार के जो अभाव में पड़ करके और हम इस तरह से मोहवश भटक रहे हैं, भगवान ने कहा जीवन के हर भटकाव को हटा करके तुम्हारे जीवन को हम अध्यात्म में ठहराव मिला करके और रख देंगे। तो भगवान ने कहा कि बस परमात्मा की तरफ चलते रहो और जो भी कर्म है सहज रूप से कर्तव्य बुद्धि से उन कर्मों को करते रहो, मोह के कारण उन कर्मों को छोड़ करके हटो नहीं, भागो मत। और भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई। भगवान ने कहा कि देखो यह जो हमारा अनूठा दिव्य अलौकिक जो ज्ञान है, इदम ते न अतपस्काय। जो विलासी लोग हैं, जो भोगों में रचे पचे लोग हैं, जो भोगों को ही सब कुछ समझते हैं, जो संसारिक प्रपंच में ही जिनकी आसक्ति है, जो उससे ही अपने जीवन को सुखी मानते हो, ऐसे लोगों को मत नहीं कहना चाहिए, मत कहना। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय। जो भगवान के भक्त नहीं है उनको भी मत दो। और जो अपने जीवन में जो है ना वो तपस्वी नहीं है, इदम च न अतपस्काय। और जो लोग जिनको सुनने की इच्छा नहीं है उनको भी मत सुनाओ। जो लोग छिद्रान्वेषी हैं, जो लोग निंदक हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन ऐसे लोगों को भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि इदम च ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रूसरे वाच्यम।
जिनको सुनने की इच्छा नहीं है उनको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। और भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व में, पूरे पृथ्वी भर में इस ज्ञान को, जो लोग प्रेमी हैं, जो इस ज्ञान के पिपासु हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्म कल्याण की इच्छा रख रहा है, ऐसे लोगों में जाकर के जो इस ज्ञान का प्रचार करेगा, जो सुनाएगा मेरे भक्तों में, वो मुझे ही प्राप्त होगा। परंतु उसके जितना प्रिय मुझे त्रिकाल में भी न तो कोई व्यक्ति हुआ, न तो होगा और न तो है। और यही नहीं, जो लोग इस पवित्र कार्य में सहयोग देंगे, जो लोग हेल्प करेंगे, जो लोग खड़े रहेंगे कि हम भी इस महायज्ञ में, हमारी भी ये आहुति पड़नी चाहिए, जो लोग इसमें सहयोगी सिद्ध होते हैं, वो भी मुझे प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, जो एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करेगा वह भी मेरी प्राप्ति करेगा। और अर्जुन सुनकर के इतने कृतकृत्य हो गए। अर्जुन ने कहा कि अरे परमेश्वर, भगवान ने पूछा कि सारे के सारे ज्ञान सुनने के बाद क्या तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान था, जो मोह था, वो नष्ट हुआ, या फिर मैं आगे और भी कुछ तुम्हें बताऊं? अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर, नष्टो मोह, मेरा जो मोह था नष्ट हो गया। वस्तुतः तो मेरा मोह 11वें अध्याय में ही नष्ट हो गया था। अर्जुन ने 11वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कहा कि मोहोयम विगतो मम, यह मेरा जो मोह है वो खत्म हो गया। अब तो जिज्ञासा की भावना से, लोक कल्याण की भावना से, अन्य लोगों को लाभ मिले, इस भाव से हम तर्क करते रहे, आपसे जिज्ञासा करते रहे, आपसे प्रश्न पूछते रहे, जिससे कि और लोगों का भी कल्याण हो। लेकिन अब तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई। सही अर्थों में भगवान को हमें पाना नहीं है, भगवान को हम लोग पाए हुए हैं, भूल गए हैं, विस्मृत कर बैठे हैं। बस वही स्मृति वापस आ जाए कि अरे रे, हम तो परमात्मा के अंश है। और अर्जुन को इस ज्ञान के द्वारा उसकी स्मृति वापस प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अर्जुन ने कहा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से हुआ, आपकी प्रसन्नता से हुआ। हे अच्युत, हे केशव, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत स्थितोऽस्मि, अब मैं अपने आप में स्थित हूं। इसके पहले मैं संसार में स्थित था। आपका मन जहां जहां भटक रहा है जिस चीज को पाने के लिए, इसका मतलब है कि यह हमारा मन, भटकता हुआ मन उन विषयों में स्थित है। अर्जुन ने कहा कि अब मैं भी बाहर भटक रहा था, लेकिन अब स्वयं में, अपने अंदर में मैं स्थित हो गया हूं। स्थितोऽस्मि गत संदेह, जो भी डाउट था हमारे मन में, जो भी संदेह था, सब खत्म हो गया। और अब तो हे केशव, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। और अर्जुन ने अपने जीवन की जो धन्यता है, जो कृतकृत्य होकर के कहा कि बस जो भी मुझे प्राप्त करना था वो सब कुछ जो है आपके ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त हो गया। और संजय भी अपना अंतिम निर्णय जो है वो धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, अब ये सब सारा के सारा सुनने के बाद, परमात्मा के उस विलक्षण स्वरूप को देखने के बाद, और भगवान की करुणा, कृपा, दया और अनुकंपा अर्जुन के ऊपर ऐसी है, ये सब देखने के बाद तो मैं भी एक निर्णय पर आकर के ठहर गया हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे संजय, कौन से निर्णय पर तुम आकर के ठहर गए हो? संजय ने कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कि योगेश्वर भगवान कृष्ण है, अर्थात जहां पर योग है, जहां पर अध्यात्म है, जहां पर धर्म है, जहां पर संयम है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर पार्थ है, मतलब जहां कर्म है, जहां पर कि उद्योग है, जहां पर कि परिश्रम है, और तत्र वहीं पर श्री है, विजय है, परमात्मा का निवास स्थान है, विभूति है। यही मेरा दृढ़ निश्चय मत है, यही हमारा निर्णय है कि जहां भगवान कृष्ण है और जहां पर कि धनुर्धारी, उद्योग के लिए खड़ा महारथी अर्जुन जैसा कोई व्यक्तित्व है, परमात्मा की कृपा और उद्योग, परिश्रम, निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा, वहीं पर विजय है, वहीं पर परमात्मा की विभूति है, और वहीं पर श्री है, वहीं पर ऐश्वर्य है। जहां पर कृष्ण की कृपा नहीं है, जहां पर परिश्रम, उद्योग नहीं है, जहां पर निष्काम कर्म, जगत कल्याणार्थ करने की कोई भावना नहीं है, वहां पर हार है। लेकिन जहां पर कृष्ण है, जहां पर
धनुर्धारी अर्जुन है, हे राजन, जो जीत है, जो विजय है, निसंदेह वहीं पर है। और इन सारे के सारे अध्यायों को जो हम लोगों ने मिल करके, और इस तरह से ऐसे लोग जो कि पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एक अध्याय भी काफी हमारे लिए लंबा हो जाता है, तो एक परिचय के रूप में स्वामी जी बताइए कि इस अध्याय में मूल रूप से क्या कहा गया है, या इस अध्याय में मेन कौन सी दृष्टि बिंदु परमात्मा ने वर्णित की है, बताइए। तो उसको खास करके ध्यान में रखते हुए, और ये जो आप सभी लोगों के अथक प्रयास थे, कोशिश थे, और खास करके गौरी शंकर गौरी जी का इतना अच्छा सहयोग और प्रेरणा स्वरूप रही सुप्रिया जी, तो आप सभी लोगों को कोटिशः धन्यवाद देते हुए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जिनको गीता में रुचि नहीं है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको शायद भगवत गीता बड़ी भारी लग रही है, तो उन सभी लोगों के लिए एक परिचय के रूप में इस तरह से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, और अवश्य में काफी लोगों को इससे लाभ होगा। और आगे भी भगवत गीता का पूरा जो अध्याय है वो एक एक श्लोक करके और भी अच्छी तरह से बृहत रूप में जो है, और दूसरे भी जो शास्त्र हैं इसी तरह से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रखने का एक हम लोगों का मनोरथ है, जिसको कि परमात्मा सफल बनाएंगे। तो इस अपने पूरे कार्य को, इस कर्मयोग को निष्काम भाव से परमात्मा के चरणों में हम लोग समर्पित करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।